एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका कोई दुश्मन है या कह सकते हैं कि आपको पसंद नहीं करता, आपकी बातों से आपके साथ जेलस फील करता है, यानी वो दिखावा नहीं करता है कि आपकी दुश्मनी है या उसकी आपसे दुश्मनी है, ठीक है, लेकिन आपकी चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो आज का टॉपिक ही मैंने यही लिया है कि अगर आपका कोई दुश्मन है या हिडन दुश्मन है, सामने भी नहीं है, तो आप क्या करें। बस आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। जैसे आप कभी कभी शक करते हैं ना कि शायद वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता या उसने ही कुछ बुरा कहा होगा जिसकी वजह से मेरा बुरा हुआ। तो मतलब आपको हल्का सा लगता है, फील होता है कि कोई तो है, ठीक है ना, और वो कौन है वो भी आप जानते हो, नाम आपका मीन्स। तो आपको क्या करना है, टॉपिक ये है कि क्या करें कि ना उसे कोई फर्क पड़े ना ही आपको कोई फर्क पड़े, यानी वो व्यक्ति न्यूट्रल हो जाए। यानी आपको लगता है, जो ये वीडियो देख रहा है उसे लगता है तो अगला व्यक्ति न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि हम ही न्योता देते हैं उस व्यक्ति को हमसे दुश्मनी करने के लिए। आप लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मतलब जैसे आपकी अगर किसी से दुश्मनी है तो आपके पास क्या सवाल रहेगा या आप आंसर करते हैं, जो भी आपका थॉट क्या है कि मैंने तो उसे कभी बुरा भी नहीं कहा, मैंने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी वो व्यक्ति मुझसे जेलस फील करता है या मेरे कामों को नापसंद करता है, मेरे में कमियां निकालता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो ये वो ऐसे ही नहीं करता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे साथ ही होती है। क्यों? अब इसका रीज़न आप समझिए कि आपको लगता है, आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि उसका काम कितना अच्छा है, उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, वो बातें कितने अच्छे से करती है या करता है, उसकी स्टाइल देखो बहुत अच्छी है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो उससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। ये तो अलग की बात है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि न्यूट्रल कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में एक बीज को पनप रहे हो, ठीक है ना। आपके मन में एक थॉट आया है उसके प्रति, कहीं ना कहीं कंपेयर का, और कंपेयर का आते ही वो चीज़ जो आपके मन में चल रहा है, उसकी वाइब्स, उसकी एनर्जी, ठीक है, वो चीज़ उसकी माइंड में पहुंच जाती है। कैसे जाती है? यूनिवर्स के द्वारा। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था आपको कि हमारा जो माइंड है, ट्रिक बता रही हूँ, आप समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। हमारा जो माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, सभी जानते हैं कि एक माइंड जो एक्टिव रहता है और एक माइंड जो नॉन एक्टिव रहता है, यानी वो शांत रहता है। दोनों में दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी कॉन्शियस वाला तो 10% ही, यानी 10% में ही हमारी पूरी जो दुनिया है, वर्ल्ड के लोग काम करते हैं, और सबका माइंड जो सब कॉन्शियस माइंड है 90% केवल शांत है और सोता रहता है, कुछ नहीं करता। लेकिन वही कनेक्ट करता है आपकी बातों को यूनिवर्स के साथ। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि आप जो भी सोचते हैं, यानी एक जैसे आपका कोई दुश्मन आ जाता, आप समझिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे आप अकेले हो कमरे में और अचानक कोई आपका जान पहचान का आ जाता है, या आपकी उससे थोड़ी नोक झोंक रहती, आप बिल्कुल शांत हो जाती हो, अरे वो आ गया, उसकी बात मत करो वरना वो किसी से कह देगा, थर्ड पर्सन की बात, ठीक है। या आप उसी की ही बुराई, यानी कुछ बोल रहे थे, उसकी राइटिंग या उसकी स्टाइल या जो भी है, उसने ये चीज़ बहुत गलत की और वो आ गया, तो बिल्कुल शांत हो जाते हो, है ना। तो उसी तरह एक पर्सन, यानी एक व्यक्ति, एक सर्वेंट, एक दूत, कुछ भी मान लो, जो आपके माइंड में 24 घंटे यानी एक सेकंड के लिए भी आपसे अलग नहीं होता है, ठीक है। तो आप जिस तरह समझिए कोई व्यक्ति आ गया है तो आप कैसे चौकन्ने हो जाते हो, उसी तरह आप समझिएगा कि आपके माइंड में, ठीक है, एक व्यक्ति है 24 घंटे यानी 24 सेकंड, हर पल हर घड़ी, ठीक है, वो रहता है। तो वो क्या करता है, वो हमारा माइंड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है, यानी आपने सुना होगा हमारी जो बातें हैं मैनिफेस्ट हो जाती हैं, जो हम चाहते हैं वो होने लगता है। वो कैसे होता है? 21 डेज का एक प्रोसेस होता है, मैं आगे वीडियोस में बताती हूँ नेक्स्ट में। तो अभी आप समझिए कि वो आप कंटिन्यू उस चीज़ को अगर 21 डेज
कर लेते हैं, यानी माइंड में सोच भर लेते हैं, तो वो बात उस व्यक्ति तक कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आने लगती है, वाइब्स आने लगती है कि ये व्यक्ति मुझसे अच्छा फील करता है या बैड, यानी नेगेटिव फीलिंग है, दोनों ही चीज़ आने लगती है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, न्यूट्रल होने के लिए करना क्या है, नॉर्मल सी रेमेडी है, लेकिन पूरे ट्रस्ट के साथ करिएगा। मेरा सिर्फ एक ही बात कहनी रहती है, कोई भी व्यक्ति मेरे वीडियो देखता है, विश्वास के साथ करिए, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, करना क्या है, जिस व्यक्ति का भी नाम है, एग्जाम्पल आपने किसी का नाम कुछ भी रख दिया, अंकिता, ओके, या मोना, रीना, कुछ भी XYZ कोई भी नाम है, या लड़के में जो भी नाम है, तो उसके बारे में आपको सुबह और शाम, ठीक है, या पूरे टाइम, ऑल टाइम उसके बारे में अच्छा सोचना है कि वो मुझसे खुश है, या वो ये मत बोलिएगा कि वो मुझसे जलन नहीं करती है, वो मुझसे जेलसी नहीं करती है या करता है, ये शब्द नहीं यूज़ करेंगे। ओनली इतना आपको पूरे टाइम सोचना है कि वो व्यक्ति, यानी अंकिता मुझसे खुश रहती है, या अंकिता मुझसे खुश रहने लगी है। ठीक है ना, तो आप खाना बना रहे हैं या आप लिख रहे हैं, कुछ भी, अगर आपके दिमाग में वो बात आती है अंकिता, तो उसका हंसता हुआ फेस आपके माइंड में होना चाहिए, और वो मेरे साथ भले ही गंदा बिहेव कर रही है, ऐसे देख के आपकी भौवें चढ़ जाती है ना, ऐसे कि मैं नहीं बात करूँगी बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, उसको करने दो, लेकिन आपको अपने मन में क्या करना है, उसके बारे में अच्छा सोचना है। यानी वो आपके साथ, आपने आइज क्लोज की, ठीक है ना, और आप सोच रहे हो अंकिता मेरे साथ बैठी है, चाय पी रही है, अंकिता मेरे से खुश है, हंसकर बात कर रही है, वो अपनी फीलिंग शेयर कर रही है। ठीक है, आप नॉर्मली इतना करेंगे, आप ये चीज़ 21 डेज करिएगा, उसके बाद आपको खुद दिखेगा अगला व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज, अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हुआ, बट ये आपके द्वारा ही होगा। तो आपको बस इतना ही करना है। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं बताऊंगी, सॉरी वीडियो बड़ी हो रही है बट कोई नहीं। जैसे अगर आपको किसी से प्यार होता है, आपको लगता है कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं प्यार, तो उस चीज़ के बारे में आप कैसे सोचते हैं, यानी आप लेटते बैठते उठते खाते पीते हर समय एक ही चीज़ रहती है ना, तो वो आप अपने माइंड में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तब जाके वो चीज़ पूरी होती है और उस लड़की या लड़के तक वो बात पहुंचती है अपने आप, लेकिन वो प्रोसेस होता है 21 डेज का। ठीक है ना, तो उसी तरह अगर कोई भी काम को आपको पूरा करना है, तो क्या करना है, उस चीज़ के लिए पूरी शिद्दत से लग जाइए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। आप 21 डेज सुबह शाम पूरा ऑल टाइम उसके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा फील करिए, और एक बार भी मत मन में लाइए अपने कि वो मुझसे नफरत करती है, मुझे अच्छा नहीं समझती, ऐसे बिल्कुल नहीं समझिएगा, ना ही सोचना है। ठीक है ना, कि ये अगर आपने सोचा तो मैनिफेस्ट नहीं होगा वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं। तो आपका कोई भी दुश्मन हो, कहीं भी बैठा हो, यानी आप इंडिया में हो, वो US में है, या दुबई में, कहीं भी हो, आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। करना बस इतना है, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना है। नहीं टाइम है आपके पास, तो सुबह और शाम 2 टाइम आप अच्छा सोचिए, मतलब 2 मिनट आप सोच लीजिए। और अगर आपके लगता है कि आप पूरे टाइम सोच सकते हैं, तो पूरे टाइम मैनिफेस्ट उस चीज़ को करना है बार बार, अपने आप आपको मज़ा आ जाएगा कि अरे वाह, इतने सालों की जो दुश्मनी या प्रॉब्लम या जो भी है वो कैसे ख़त्म हुई। और अगर कई सालों की है, जैसे मैंने 21 डेज़ का बताया है, तो अगर आपको लगता है कि कई सालों की दुश्मनी या प्रॉब्लम जो भी है वो चल रहा है, तो वो धीरे धीरे, अगर 21 डेज़ के बाद तुरंत ऐसे नहीं होगा, टाइम लगेगा। ये नहीं समझिएगा कि मैंने तो आज से किया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। विश्वास तो आपका ही है ना, विश्वास करेंगे तभी तो चीज़ नज़र आएगी ना बाद में, 21 डेज़ बाद। तो पूरे विश्वास के साथ करते जाइएगा, करते जाइएगा, रिजल्ट बाद में ही मिलेगा। और उसके बाद भी काफ़ी टाइम है, तो 21 डेज़ के बाद भी आपको कंटिन्यू यही चीज़ करनी है, और फिर देखिएगा मिरेकल, जादू, मज़ा आ जाएगा आपको। तो आज का मेरा टॉपिक था सिंपल, यही बताना आपको
और क्लियर समझ में भी आ गया होगा। तो अब मैं यहीं से अपना वीडियो रखती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।